अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग सऊदी अरबिया में अब एंट्री करने वाले हैं। अगर आप प्रतिबंधित कंट्री से आते हो तो आपके लिए क्या रूल्स हैं सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए, इसको लेकर सऊदी के पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया गया। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप हुरूफ श्रेणी में चले जाते हो तो क्या सऊदी अरब में दोबारा एंट्री कर सकते हो। इसको लेकर जवाजात की तरफ से एक नई अपडेट दी गई, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी। और जो रिलेटेड अपडेट वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप सऊदी में अभी एंट्री करते हो, प्रतिबंध श्रेणी में आते हो तो आपके लिए क्या रूल्स है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से संस्था को संक्रोध और पीसीआर परीक्षण का जो भी सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी जवाजात की तरफ से एक नई अपडेट दी गई, जहां पर कहा गया है कि अगर आप प्रतिबंधित देश से हो तो सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए आपको 14 दिन की अवधि के लिए ऐसे देश में रहना होगा जिस देश को निलंबित नहीं किया गया है। दोस्तों, आगे सऊदी के निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि अगर 14 दिन इन देशों में रहता है तो वो एक तरह से सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए सक्षम हो जाता है। और आगे ये भी कहा गया है कि स्थित मतलब जो तौकलना स्टेटस है वो इम्यून नहीं है तो भी आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 2 हफ्ते ऐसी कंट्री में रहना होगा जहां पर आपकी कंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और सऊदी गवर्नमेंट ने भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। आगे हम आपको बता दें कि सऊदी में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आप आसानी से एंट्री कर सकते हो, लेकिन जो रूल्स सऊदी में हुरूफ के हैं, मतलब अगर आप सऊदी के घर से भाग जाते हो और उसके बाद अपने देश चले जाते हो, किसी भी कारणवश ऐसे में इस तरह की दिक्कतों का सामना करके आप अपने देश पहुंच जाते हो तो वहां पर होता क्या है कि जो रूल्स है उसके अनुसार आपके लिए एक नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरी लाइफ बैन किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा कोई फंसाता है तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, सिर्फ आप हज और उम्रा वीजा पर ही जा सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सऊदी के पुलिस ने अभी कई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब टीम गठित करने के बाद में यह कार्य किया गया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यमनी नागरिक को उसकी जेब काटते हुए हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने कानूनी कार्यवाही के बाद एक यमनी नागरिक को यात्रा वीजा पर लोक अभियोजन को सौंप दिया है। मतलब यह है कि अगर आप रियाद में या किसी भी ऐसी जगह में जाते हो जहां सुनसान है तो वहां पर आप सावधान रहें, क्योंकि ऐसा केस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है कि एक मोटरसाइकिल जो जेब काटकर लोगों का भाग जाता था,